नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग होने जा रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, यानी कि जिन लोगों की उनके पर्सन के साथ में बातचीत किसी कारणवश बंद हो चुकी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है और इसमें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में ये क्या सोच रहे हैं आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद। ओके गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखना है आपके साथ में ये मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। ओके, एंड यस, दिस रीडिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर मैरिड एंड अनमैरिड पीपल बोथ। मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए, दोनों के लिए जो है ये रीडिंग होने एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे जिस व्यक्ति के साथ में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं वो व्यक्ति क्या सोचते हैं आपको लेकर। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो आई हैव 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास में। लेट्स सी। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहली जो एनर्जी आई है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर राशियों की। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो राशि भी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। ठीक है, ओके ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की सोच आपके बारे में क्या है या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या है। देखिए, एक तो मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि ये आपके साथ में दोबारा बनना चाहते हैं विद 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स पे यहाँ पर कार्ड ये जो स्प्रेड है ख़त्म हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान आपके साथ में वापस अब जुड़ना चाहते हैं। ओके, चाहे हालात कुछ भी रहे हों आप लोगों के बीच में, कारण जो भी रहा हो आपके ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के पीछे, लेकिन अब जो है ये इंसान आपके साथ में दोबारा जुड़ना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, देखिए, एक तो यहाँ पर तीसरी एनर्जी की भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। थर्ड एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर पा रहा हूँ, यानी कि आप इसे थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी। और मुझे लगता है कि उस थर्ड पार्टी और आप में से किसी एक को इस इंसान को चुनना है और उसके बाद जो है ये, और इनके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है और उसके बारे में बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि, और ये थर्ड पार्टी पहले मैं बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप में से यहाँ पर काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स में ये जो थर्ड पार्टी हैं ये कोई फैमिली वाले हैं। ठीक है, अंदर के लोग हैं, फैमिली वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने फैमिली को के साथ भी को भी बनाए रखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, सो ये इंसान आप दोनों में जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके घर वालों ने, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके घर वाले जो हैं इस रिलेशनशिप के आड़े आ रहे हैं। ठीक है, इनके घर वाले जो हैं इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी
जो है प्रॉब्लम जो है इन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है। ये इंसान मुझे ऐसा लगता है अपने घर वालों को ये कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करके किसी तरीके से उनको जो है मनाने का इसके बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के चलते ही आपके साथ में थोड़ी दूरियां बना ली हैं, या फिर आप लोगों की बातचीत जो है वो बंद हो चुकी है, इसके आसार दिख रहे हैं। ओके, बट इवन आफ्टर दैट अगर ऐसी बात है भी, तो उस सिचुएशन में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अड़े हुए हैं कि इनको आपके साथ में ही रहना है, ठीक है। हो सकता है कि इनके घर वालों के साथ में इनके थोड़े से मतभेद हो गए हों, थोड़ी सी इनकी बहस हो रही हो अपने घर वालों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में डिफरेंसेस में भी क्रिएट हो रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ में ही बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ स्पॉट्स भी है हमारे पास में, तो ऐसा लग रहा है ये आपसे बात करने के बारे में सोच तो रहे हैं, और इन दी एंड दिस पर्सन वांट्स टू रीयूनाइट विद यू, आपके साथ में रीयूनियन जो है चाहते ज़रूर हैं। ओके, 10 दिनों के अंदर अंदर मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन यहाँ पर हो सकता है, चांसेस दिख रहे हैं। 10 डेज करीब करीब यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ओके, देखते हैं और यहाँ पर हम क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम्म, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि खाली दिल से काम नहीं होगा, दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा यदि आपसे आपके साथ में जुड़ना है तो। दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैं चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि आपके पर्सन, दिस पर्सन, इनको देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको पता है कि बहुत बुरे एंड पे जो है, बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है हुई है क्रिएट, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको एक तरीके से थोड़ा सा अंधेरे में भी रखा था, ठीक है। मे बी ये इंसान आपसे टाइम भी मांग रहे थे। ओके, नाउ अब ऐसा लग रहा है कि ये अब रियूनाइट आपके साथ में करना है, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर यू नो इनको कुछ आपको एक, जब वापस आएंगे तो आपको इन्हें एक कमिटमेंट देनी होगी, या कुछ ऐसा देना होगा, आपको ऑफर करना पड़ेगा जिसको सुनने के बाद में आप जो है, आपका जो भरोसा है या ट्रस्ट जो है इस इंसान पर बिल्ड हो जाए, जो अभी तक कहीं ना कहीं हिल गया है या ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए इनको कुछ ना कुछ ऐसा आपको ठोस एक एक कुछ ऐसी चीज़ ऑफर करनी होगी जिससे आपको यकीन हो जाए कि ये इंसान जो है अब आगे बढ़ने को तैयार है, और ये इस कनेक्शन का, रिलेशनशिप का जो है स्टैंड लेने को तैयार है, और ये दोबारा से ऐसे नहीं करेगा या नहीं करेगी। ओके, तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा कि आए, दोबारा से रोए धोए, दो चार इमोशनल बातें करी, एंड देन आप लोग जो है इनके साथ में आगे बढ़ जाएंगे ऐसे ही। बट ऐसा तो नहीं लग रहा है, बट इनको अब की बार कुछ ऐसा ठोस, कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, कोई यहाँ सबूत पेश करना पड़ेगा, प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि अब जो है ऐसा ऐसा है और अब आगे बढ़ना है, अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी, अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरीके की यहाँ पर इनकी जो है सोच दिख रही है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें और देखते हैं हम क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। ओके, वन मोर मैसेज आई एम एबल टू चैनलाइज। आपसे बात करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिनका सामना इनको करना है ताकि ये आपसे बात कर पाएँ, ठीक है। बहुत हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, अब हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं यानी कि इनसे मुश्किल हो रहा है आपसे बात करना। ओके, अब इसका सीधा सीधा एक मतलब है, हिम्मत इंसान कब जुटाता है, जब उसने कुछ ऐसा किया, उसने कुछ बहुत गलत किया होता है, जब उसके मन में कुछ डर होते हैं, और डर तभी पैदा होता है जब उसने कुछ गलत किया होता है। तो यानी कि ये तो इन्होंने कुछ ना कुछ किया है आपके साथ, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है, और मे बी वो डर ही जो है एक तरीके से एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। उस डर को जो है इनको मात देनी होगी, और उसके बाद जो है फिर इनकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर आपसे बात करेंगे। तो कुछ ऐसी यहाँ पर एक सिचुएशन भी हो सकती है। अब वो क्या है, इन्होंने क्या किया है आपके साथ में, क्या नहीं किया है,
वो दैट इज़ समथिंग, वो जो है आपको बेहतर पता है, बट ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। चलिए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने जो बोली थी वो यहाँ पर डेफिनेटली है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में है हायरोफेंट का। ठीक है, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, एंड देन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य चक्र, किस्मत का चक्र। ओके, तो राशियां जो यहाँ पर ऐड हुई हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, राशियां सभी कवर हो गई हैं। बहुत ट्रेडिशनल घराने से जो है बिलोंग करते हैं ये पर्सन। ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल सोच है, पुराने ज़माने की सोच है काफ़ी ज़्यादा। और हो ना हो इनके घर वाले ही एक तरीके से बहुत बड़ा रीज़न बने हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये जो गैप आया है इसके पीछे। ठीक है, इनके घर वालों ने ही आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं, गैप जो है पैदा कर दिया है। अब ये व्यक्ति जो हैं ये नहीं चाहेंगे, ये अपने फैमिली के क्लोज हैं, स्पेशली अपने मम्मी, इनकी मम्मी के ये जो है बहुत क्लोज हो सकते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इनके जो घर वाले हैं इन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें जो है इनका जो ध्यान है आपसे कहीं और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इन्होंने, इनके घर वालों ने इनसे इनके ऊपर कोई इमोशनल दबाव डाल के इनसे बोला हो शादी करने के लिए। ओके, इनके घर वाले जिस लड़की को या लड़के को देखेंगे उन्हीं से जो है ये इंसान शादी करेंगे, ऐसा इनके घर वाले चाहते हैं। ओके, और मुझे लगता है इनके जो घर वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही अगेंस्ट नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्यार के अगेंस्ट हैं। ये लव अफेयर नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। तो वही ट्रेडिशनल सोच थोड़ी सी जो है वो है, थोड़ा सा पुरानी सोच है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर एक तो मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन भी एक हद तक इस सोच को रखते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल सोच, ट्रेडिशनल थॉट्स वाले वो इंसान हैं, बट इतना नहीं है जितने उनके घर वाले हैं। बट येस, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उस चीज़ का है, बट फिर भी जो है आपके पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े से, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है वहाँ पर जो है मुझे लगता है थोड़ा सा ओपन माइंड रखते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, मुझे लगता है इनको कोई फाइनेंशियल लालच भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, इनको मे बी ये इनको इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इनको किसी तरीके का कोई लालच दिया जा रहा है, मे बी जिनसे जिनसे इनकी शादी करवाई जानी है, या जा, अगर ये जो है मैसेज मेनली उस केस में हो सकता, बल्कि वैसे तो दोनों ही केसेस में हो सकता है, चाहे ये मेल भी पर्सन है आपके या फीमेल पर्सन है, डजेंट रियली मैटर। बट ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी ये अरेंज मैरिज की बात हो रही है इनके घर वालों की तरफ से, ऐसा लग रहा है कोई बहुत मोटी पार्टी जो है देखी हुई है। मोटी पार्टी यानी कि बहुत, जहाँ पर ऐशो आराम, पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ें हैं। तो मे बी कहीं ना कहीं वो सब सपने दिखाए जा रहे हैं आपके पर्सन को इनके घर वालों के द्वारा। अगर इनके घर वाले नहीं कर रहे हैं तो कोई हो सकता है रिश्तेदार हो, पड़ोसी भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट आई फील सम हाउ कि आपके पर्सन इस लालच में मुझे लगता है नहीं आ रहे हैं। ठीक है, भले ही ये लोग इनको हर तरीके से इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल दबाव भी बनाया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है
कि ये इंसान किसी भी दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक रहें, आप भी बने रहो इनकी ज़िंदगी में, एट द सेम टाइम इनको अपने घर वालों को भी के साथ भी जो है रिश्ते ख़राब ना करने पड़े, ऐसा ये इंसान चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि देखिए, हिम्मत जो है, हिम्मत दिखाने के बारे में सोचना और हिम्मत करना, उसको रियलिटी में जो है इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपके पर्सन में बहुत जोश आ जाता है आपके साथ में जुड़ने का, बट इट सीम्स कहीं ना कहीं वो जोश कुछ टाइम के बाद में वो ठंडा भी पड़ जाता है। ओके, सो वो चीज़ भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के साथ में। ओके, आई ऑल्सो फील एक यहाँ पर ऐसा इंसान है जो आपके, या तो ये आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है या जलता है या जलती है, या तो ये इंसान आपसे जलता है या आपसे जलती है। ठीक है, बहुत जेलसी का भाव रखते हैं ये इंसान। हम्म। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, जो ऊपर वाले ने निश्चित किया है वो तो होगा ही, चाहे लोग कितना भी उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश क्यों ना करें, कितना भी हर किस कोई भी पैंतरे आजमाने की कोशिश करें, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो होना लिख रहा, जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू, यहाँ पर रियूनियन तो आपका होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रियूनियन आप लोगों की किस्मत में, आप लोगों की डेस्टिनी में जो है, ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है। ठीक है, और रियूनियन होने के बाद में ऐसा लगता है कि थिंग्स आर मूविंग अहेड, चीज़ें जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं, पॉजिटिव मूवमेंट जो है मुझे दिख रही है। ओके, आई ऑल्सो फील, मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि अच्छा, पहली चीज़ ये है कि कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ठीक है, और यदि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सो आई फील कि ये इंसान आपको, आपका वेट कर रहे हैं, आपके आने का वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं ये व्यक्ति। मे भी हो सकता है कि आप में, आपके बीच में कुछ ऐसी साठ गांठ हुई हो, जहाँ पर आप लोगों ने जो है इनको बोला था कि आप जाएंगे वहाँ पर जहाँ भी ये रहते हैं, सिटी, कंट्री, वट एवर इट इज़, जो भी आप लोगों के बीच में सिटी का डिफरेंस हो, कंट्री का जो है गैप हो, तो मे बी आप लोगों ने जो है इनको बोला था कि आप वहाँ जाएंगे, और मे बी अगर ये दूसरी कंट्री में रह रहे हैं कहीं और आप दूसरी कंट्री में रह रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वीज़ा का जो है इशू हो रहा हो, वीज़ा डिले हो रहा हो। ठीक है, तो वो जो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से जो है काम नहीं बन पा रहे हैं। ओके, और दूसरी बात, यस, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ही, बट जो भी है यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने बता दिया है कि रियूनियन चांसेस हैं, 10 डेज़ का टाइम दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में 10 डेज़ और इवन 8 डेज़, 8 से 10 दिन करीब करीब दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ रीसेंट कुछ मैसेजेस निकालूंगा स्पेसिफिकली इनके बारे में, इनके मैसेजेस इनके जहन में जो आए हैं वो आपको लेकर, तो कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पर ले लेंगे। ये तो हमने अभी सिचुएशन की बात कर ली। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके जहन, आपके पर्सन के जहन में रिसेंटली इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या थॉट्स आई हैं, क्या सोचा है इन्होंने। कुछ मैसेजेस देखते हैं, लेट्स सी। हरिओम नमः शिवाय। तो मैसेज जो है वो है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कुछ अच्छा जो है, कोई अच्छी न्यूज़ मे बी इनकी लाइफ में काश सुना पाते आपके साथ में, ऐसा ही सोचते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। ओके, आई लव यू अनकंडीशनली।
I want to reach out, but I am afraid. And then we have I bury myself to work to forget you. ओके, तो देखिए ये व्यक्ति प्यार तो देखिए करते हैं आपसे, ठीक है, ये मैसेज भी यहाँ पर निकल के आया है, इन्होंने जो है एक तरीके से मन में भावना आई है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपने आप को, ये इंसान जो है अपने आप को काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा लेट गो कर पाएँ आपको, ठीक है। क्योंकि इनके मन से आप जा ही नहीं रहे हो, ये आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, ओके। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि कुछ ऑब्स्टेकल्स में भी कुछ फियर्स हैं जो शायद जो है ऑब्स्टेकल्स का यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ भी आ रही है कि आई वॉन्ट टू रीच आउट, लेकिन मैं डरा हुआ, डरी हुई हूँ, पहुँचना तो चाहती हूँ या चाहता हूँ आप तक, लेकिन कुछ डर हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो वही ये हिम्मत दिखाने के बारे में सोचना और हिम्मत करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सो मे बी ये जो डर है शायद इसकी वजह से जो है हिम्मत नहीं आ पा रही है, ओके। दिस पर्सन लव्स यू, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ऐसा इनका बोलना है। और लाइफ में जो है इनके साथ में कोई गुड न्यूज़ है, ये किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है लाइफ के, जिसको जो है ये आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। काश अगर आप इनके पास में होते तो आपके साथ में आप जो है पहले पर्सन होते जिनके साथ में ये अपनी गुड न्यूज़ जो है शेयर करते, ठीक है। और मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस में यदि जॉब करते हैं तो जॉब में, यदि बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में, मे बी पहले जहाँ पर ये 8 घंटे काम कर रहे थे वहाँ पर शायद ये घंटे बढ़कर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे हो गए हैं, ठीक है, ताकि इनका जो माइंड है वो व्यस्त रहे, ये ज़्यादा खाली ना बैठें, क्योंकि जब जब खाली बैठते हैं तब तब आपकी याद आती है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब आप क्या चाहते हैं गाइस, ये आपको बेहतर पता है। आप इनको आप भी चाहते हैं, नहीं चाहते इनके साथ में रियूनियन करना, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ये आपके ऊपर है। सिचुएशन आपके साथ में हुई है, पेन जो है आपने जो है उसमें दर्द को आपका दर्द है तो आप ही महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए यू आर द बेस्ट जज, आप जो हैं बेस्ट जज हैं इस सिचुएशन के कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट येस, इनका ये कहना है, ओके, दैट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। तो ये है, यदि ये रीडिंग आप लोगों के साथ में ये रेजोनेट हुई है, यदि यहाँ पर फैमिली का मुद्दा वाकई में है, ठीक है, देन इन दैट केस मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, मेरी जो एक जनरल एडवाइस या गाइड एडवाइस या सजेशन है आप लोगों के लिए, कि आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा और टाइम दें। अभी कई बार होता है कि इंसान कुछ चाहता है कुछ, लेकिन वो किसी कारणवश हासिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को मुझे लगता है थोड़ा सा इनके साथ में इनको टाइम देना चाहिए। यदि ये अपनी फैमिली को बना के रखना चाह रहे हैं और आपको भी रखना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बुरा है, ठीक है। अपनी फैमिली के प्रति प्यार होना, इट्स गुड, अच्छी बात है। बट हाँ, अपनी फैमिली के चक्कर में इन्होंने जो आपके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है, कंप्लीटली आपसे बात करना बंद कर दिया, हो सकता है कुछ इन्होंने मे बी आपको ब्लॉक किया हो, समथिंग लाइक दैट, वो जो है इनके पार्ट पे बहुत गलत है। उस चीज़ से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूँगा। अगर ऐसी कोई बात है भी तो इनको कांटेक्ट में तो रहना चाहिए आपके साथ में, ठीक है। तो वो तो खैर इनके पार्ट में गलत है, बिल्कुल है। मे बी इसलिए यही ये जो आई एम अफ्रेड का जो ये डर का जो कार्ड आ रहा है, ये शायद इसलिए है, ठीक है। तो ये हो सकता है। बट मेरा एक जनरल सजेशन आपसे यही है कि जस्ट गिव दिस पर्सन सम टाइम, थोड़ा सा इस इंसान को थोड़ा सा समय दें आप। और क्योंकि रीयूनियन भी यहाँ पर होता हुआ तो दिख रहा है कुछ लोगों के साथ में। अब ऑब्वियसली रीयूनियन का मैसेज गाइस आप में से हर किसी के साथ में मैच नहीं होगा, तो आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है इस रीयूनियन वाले मैसेज को भी अपने पर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी जैसा कि मैंने बताया था, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, वो पीड़ा आपने झेली है, तो एक्सपीरियंस आपने किया है, तो आप जो हैं बेस्ट जज हैं उस चीज़ के, आपको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, ओके। तो यस गाइस, ये चीज़ है।
ओके, सो दैट्स इट गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।